16 नवंबर 2024 भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और कदम मजबूती से आगे बढ़ाया और भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल हो गई है एक और मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने जैसे ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस मिसाइल की जद में आने वाला पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी चौकन्ना हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत से लेकर इसके फायदों तक पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल से हाइपर हो गया है पाकिस्तान। ठंड की आहट के बीच जिस वक्त आप रविवार रात चैन की नींद ले रहे थे, उस वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और वहां के सेना चीफ जनरल मुनीर की आंखों की नींद उड़ी थी। पाकिस्तान में दोनों घंटों फोन पर बिजी थे और उनकी चर्चा के सेंटर में था भारत। दोनों इस बात से चिंता में थे कि रविवार को भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब उनका क्या होगा। क्या भारत की एक और कामयाबी के बाद क्या पाकिस्तानी जनता उन्हें जीने देगी? क्या पाकिस्तानी फौज अब जनता के सामने अपनी शेखी बघार पाएगी? शायद इन्हें मालूम नहीं था कि जिस खबर को सुनकर शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी थी, उसकी खबर पाकिस्तानी आवाम को पहले ही लग चुकी है और पीएम शहबाज को जनता की लानतें मिलनी शुरू हो गई हैं। एक के पास बंदूक है, डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, हम मुकाबला कर सकते हैं उसको, यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं। ये दीगर मामला आता है। इसके लिए आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन हमें चाहिए मुल्क की खातर, ठीक है, पाकिस्तान की खातर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो इतने बिल भेज रहे हैं, ठीक है, दूसरा अवाम जो काम करती है उसको काम भी नहीं करना देते। ये जो अफरा तफरी पै रही है ये खुद डाल रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये आम अवाम जलील हो रही है। जो गाड़ियों वाले हैं वो सारे, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। दरअसल भारत ने रविवार को जिस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसे पाने के लिए दुनिया के कई ताकतवर देश सालों से लगे। उन देशों की लिस्ट में फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और ईरान जैसे देशों का नाम है। लेकिन इससे पहले कि वहां के वैज्ञानिक ये उपलब्धि हासिल कर पाते, भारतीय वैज्ञानिकों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में झंडा गाड़ दिया, जिसके साथ भारत दुनिया के उन चंद ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास दुश्मन पर आवाज से तेज रफ्तार में हमला करने की क्षमता है। बेशक भारत की ये कामयाबी बहुत बड़ी है, लेकिन भारत की ये उड़ान बेचारे पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भारी पड़नी शुरू हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान में भारत की इस उपलब्धि की खबर पहुंची, पाकिस्तानी जनता शहबाज और मुनीर को जी भर भर के गालियां देने लगी। मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अर्सा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है, अच्छा, ठीक है, वो कैसे गायब हुआ? टेक्नोलॉजी होता तरक्की का नाम, ठीक है, इसी तरह है, ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है जी सॉन्ग सिम ले लें, 4G है, ठीक है, जैज सिम 4G है, ठीक है, चलती 2G भी नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ जहां भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा, तो वहीं हथियार निर्यातक देश के तौर पर भी दुनिया में भारत की पूंछ बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले ही दुनिया के कई देशों को हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है, जिसका फायदा भारत को हथियारों के निर्यात में मिलेगा। और यही बात अब पाकिस्तानियों को सोने नहीं दे रही। वो भारत की तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अपने भ्रष्ट नेताओं की करतूतों को याद करके अपना सिर भी पीट रहे हैं। वहाँ पे ये है कि वो हर जो कोई बाहर से फॉरेन कंपनी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट जो लेके आता है, उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस बनाते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली अपनी जेबें भरी जाती हैं, अगले को
उस लिहाज से एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो गुर्बत की शरह है उसे खत्म किया जाए। हमें सबसे पहले तो कम से कम एक बंदा दौड़ रहा है तो उसको देख के दौड़ लगा लें। ये चीज हम क्यों पीछे खड़े हैं उसका मुंह देख रहे हैं। अब दुनिया की जो बच्ची खुची चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी वो हमें मिलती है, हम उस पे करने के लिए फिर 10-15 साल लगा देते हैं। आपको बताएं कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया वो एक हाई स्पीड और एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखने वाला घातक हथियार है। ये 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर सकता है। ऐसे में भारत की यह कामयाबी देखकर पाकिस्तान तो क्या दुनिया के कई देशों की छाती फटनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन पर दुश्मन आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि किन देशों के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। ऐसे 4 देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत समेत अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया का शक्तिशाली देश है अमेरिका, और समय समय पर ताकत दिखाता भी रहा है। रशिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया भी शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। चीन के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है और चीन भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहता है। और अब भारत वो देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और जिससे पाकिस्तान तो डरा हुआ ही है, लेकिन अब चीन भी डरा हुआ है क्योंकि चीन भी इसकी जद में आता है। कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या है? जिन 3 देशों के बाद अब चौथा देश भारत इसमें शामिल हो गया है, उसके बाद भारत की ताकत बढ़ गई है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ताकत कैसे बढ़ी है भारत की, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या खासियत है हाइपरसोनिक मिसाइल की। दरअसल डिफेंस सिस्टम की पकड़ से ये बाहर है। हाइपरसोनिक मिसाइल सेंसर रडार ट्रेस करने में नाकाम रहता है। आवाज से तेज गति से हमला करता है ये, जिससे दुश्मन डर जाते हैं। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है हाइपरसोनिक मिसाइल से। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इसकी जद में आता है। ये बताएंगे आपको आगे। 8 मिनट में 1500 किलोमीटर दूर अटैक संभव है हाइपरसोनिक मिसाइल से, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह मिसाइल भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने के साथ भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आपको बता देते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल के भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, भारत कैसे अमेरिका, रूस और चाइना के साथ सुरक्षा क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सुनिए। भारत का ये हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट जो है, और वो सक्सेसफुल टेस्ट जो है, वो भारत को नंबर 2 पे, मैं कहूँगा 2 पे की बजाय नंबर 1 पोजीशन पे ले आता है, क्योंकि रशिया के साथ में, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया का है जो किंजर मिसाइल है, उनकी हाइपरसोनिक जो उन्होंने इस्तेमाल करके भी दिखाई है यूक्रेन युद्ध के अंदर, वही एक है। अमेरिका भी अभी हाइपरसोनिक मिसाइल उसका ठीक तरह से उसका टेस्ट जो है सक्सेसफुल टेस्ट नहीं हुए। चाइना की भी